साथियों नमस्कार। समायोजन 3.1 से जुड़ी आज की खबर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। और इस पत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जिन शिक्षक साथियों ने समायोजन के संबंध में आपत्ति दर्ज कराई थी, उनकी आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथियों, पिछले काफी समय से हम आपको लगातार बताते आ रहे थे कि समायोजन 3.1 में आपत्ति दाखिल करने के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण क्या होगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि यदि कोई शिक्षक साथी अपनी आपत्ति में यह लिखता है कि व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखना चाहता है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता है, तो उसे अपनी आपत्ति में इस इच्छा का उल्लेख करना चाहिए। और अब जो पत्र आपके सामने आया है, उसने इस बात को काफी हद तक स्पष्ट कर दिया है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि समायोजन 3.1 में आपत्ति दाखिल करने वाले प्रत्येक शिक्षक साथी को अनिवार्य रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आकर अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। पत्र में व्यवस्था यह है कि जिन आपत्तिकर्ताओं ने अपनी आपत्ति में यह इच्छा व्यक्त की है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना जाए, उन्हें निर्धारित व्यवस्था के अनुसार सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। यानी अगर आपने अपनी आपत्ति में लिखा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखना चाहता हूं या मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए, तो आपके लिए यह सुनवाई महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर किसी शिक्षक साथी ने केवल अपनी आपत्ति दाखिल की और उसमें व्यक्तिगत सुनवाई या कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बात रखने की इच्छा व्यक्त नहीं की है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी आपत्ति समाप्त हो गई या उनका निस्तारण नहीं होगा। बाकी आपत्तियों का निस्तारण भी निर्धारित प्रक्रिया और नियमों के अनुसार किया जाना है। इसलिए किसी भी शिक्षक साथी को केवल इस वजह से घबराने की जरूरत नहीं कि उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक या सुनवाई का समय नहीं मिला है। अब आइए इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कि आपत्तियों का निस्तारण कैसे होगा। जो व्यवस्था सामने आई है, उसके अनुसार अलग अलग जिलों की आपत्तियों को व्यवस्थित तरीके से लिया जा रहा है। पत्र में यह भी कहा गया है कि एक ही विद्यालय में अधिशेष घोषित किए शिक्षकों से संबंधित आपत्तियों को एक साथ लिया जा सकता है। इसके बाद एक ही ब्लॉक से संबंधित आपत्तियां और फिर एक ही जिले से संबंधित आपत्तियों को एक साथ या क्रमवार निस्तारित किया जा सकता है। यानी पूरी प्रक्रिया को सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और जहां आवश्यकता होगी वहां सक्षम स्तर पर कमेटी के माध्यम से इन आपत्तियों का परीक्षण और निस्तारण किया जाएगा। इसमें जो एक कमेटी का गठन हुआ है, उसे मुख्य रूप से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, एडी बेसिक, उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद तथा संबंधित जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर की व्यवस्था की बात सामने है। इसलिए यह समझना जरूरी होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई का एक हिस्सा है। पूरी ऑब्जेक्शन का डिसीजन इससे नहीं होगा, वो सिर्फ आपका हिस्सा आपको सुन लेंगे, उसके बाद निस्तारण तो कमेटी ही करेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण कि किस जिले की सुनवाई कब होगी। साथियों, अब मैं आपको इस पत्र में दी गई पूरी डेट और टाइमिंग बताता हूं। फिलहाल उसमें बहुत से जिले हैं, कहां कहां पर कब कब है। फिलहाल 20 अगस्त को अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, बांदा, बरेली। फिलहाल ये लेटर आप सभी के पास आ गया होगा, तो आप उसमें अपनी डेट देख लीजिए। यानी जो भी जिस डेट पर जिसकी सुनवाई वो देख सकता है, क्योंकि 20 अगस्त को काफी बड़ी संख्या में जिलों की सुनवाई निर्धारित की गई है। यानी कल से ही ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। उसके बाद 21 अगस्त 2026 को भी सुनवाई होगी। उस दिन 3 से 4 जनपदों में होगी और खासकर जौनपुर से ज्यादा आपत्ति आई है इस विषय पर कि हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुना जाए, तो वहां के लोगों के लिए समय जो दिया गया है वो स्लॉट ज्यादा दिया गया है, क्योंकि 21 अगस्त को भी दिया गया है और 22 अगस्त को दिया गया है। 22 अगस्त में झांसी, कानपुर देहात, कासगंज और लखीमपुर खीरी जैसे जनपदों की भी जिक्र किया गया है। इसके बाद 24 अगस्त को भी सुनवाई होगी, उसमें कुशीनगर की सुनवाई है। और इसी तरह 25 अगस्त को महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मेरठ, प्रतापगढ़ आदि आदि तमाम तरह के जनपदों की सुनवाई लगी हुई है। यानी कि कुल 34 जिलों में इस तरह की आपत्ति उठाई की गई है और उसी में इस प्रकरण की पूरी सुनवाई होगी।
अब बात करते हैं आगे की कि सुनवाई तो हो जाएगी, लेकिन क्या आपकी सुनवाई होते ही आपत्ति का निस्तारण कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपकी आपत्ति की सुनवाई करने के बाद ये आपकी जो आपत्ति है वो कमेटी के पास जाएगा। कमेटी निर्धारित करेगी कि जो आपने अपनी बात, अपनी आपत्ति आईए के माध्यम से दी है, साथ ही साथ जो आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो तथ्य दिए हैं, उस आधार पर आगे की प्रक्रिया वो डिसाइड करेंगे। इसलिए जब आप फिजिकल अपीयरेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने जा रहे हैं, तो आप भावनात्मक मत हो जाइए कि हम इमोशनल बातें कर लें और हम अधिकारी को कन्विंस कर लें। ना, ये मामला न्यायालय का है, क्योंकि यह मामला न्यायालय लास्ट में डिसाइड करेगा, क्योंकि उसने कहा था कि आपत्ति का निस्तारण कीजिए, लेकिन हमें रिपोर्ट भी प्रस्तुत करिए। इसलिए आप तथ्यों के साथ समय से पहुंचेगा और कोशिश करिएगा कि जो पॉइंट आपको रखना है वो आप अच्छे से रखिए, ताकि वहां पर आप जो भी बात रखें टू द पॉइंट रखिए, क्योंकि कोर्ट मानवता पे नहीं चलेगी, सचिव साहब ह्यूमैनिटी पे काम नहीं करेंगे। आप जो बात आपकी आपत्ति में है, उदाहरण के लिए आपकी छात्र संख्या बढ़ गई है मान लीजिए, तो आप अपनी आपत्ति में बताइए कि फला डेट के हिसाब से इतनी छात्र संख्या थी, आज हमारे विद्यालय में इतनी छात्र संख्या है, उसकी एविडेंस कॉपी दिखाइए, बताइए, ताकि वो उसको नोट कर सके। आप सरप्लस गलत तरीके से निर्धारित हुए, आपके यहाँ किसी और शिक्षक को होना चाहिए था, गलत किया गया है, आप उसका एविडेंस दीजिए। आप ये मत कहिए कि सर मेरे घर में ये समस्या है, मुझे ये हो गया, प्लीज मेरा स्थानांतरण में नाम आ गया है, प्लीज मेरा समायोजन ना हो, ऐसा कुछ मत करिए। जो एक्चुअल है वो बताइए। आपका किसी ऐसे स्कूल में समायोजन कर रहे हैं जो आपके घर से बहुत दूर है और आप महिला हैं, तो आप अपनी बात रखिए कि हाँ सर, हमारा स्कूल जो है उसके घर के पास एक स्कूल है, वो एकल बंद है, वहां हमारा समायोजन कर दीजिए। कुल मिला के आप अपनी बातों को तथ्यों के आधार पर रखिए। अगर आप भावनात्मक रूप से गए तो समझ लीजिए आपका नुकसान होना तय है। पहले आप फैक्ट्स रखिए, क्योंकि गूगल लिंक के माध्यम से जो भी उसमें प्रोसीजर दिया है, उस माध्यम से आपको आगे बढ़ना होगा और अपनी पूरी बातों को समझाना होगा। वहां पर आप सिर्फ अपने तथ्यों के आधार पर अगर आप बात रखेंगे तो 100% आपके पक्ष में फैसला आएगा। फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ पार्ट ऑफ ऑर्डर में इस बात का जिक्र था, इसलिए वो आपको मौका दे रहे हैं। फाइनल डिसीजन जैसे सभी आपत्तियों के निस्तारण के लिए किया जाएगा, उसी तरीके से वहां पे भी आपकी आपत्ति और आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के डाटा को देखते हुए वो उसको एक निस्तारण के लिए आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, टीम आपको पूरा रिप्लाई देने का प्रयास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों।